अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि अल्परसान और ताबी हसन किले से बाहर आ चुके थे। उसी दौरान बाज़ांतीनी सिपाही भी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मिनूस अपने ख़ास आदमियों के साथ मौजूद था। सब आपस में बातें कर रहे थे कि अल्परसान किले में इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता, ज़रूर किसी ने उसकी मदद की होगी। उसी दौरान सिलिकोस भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जो अल्पागोस से कह रहा था, तुम ही वो गद्दार हो जिसने अल्परसान की मदद की है। यहाँ अल्परसान के सिपाही मैदान में पहुँच चुके थे, जो बहादुरी से सब बाज़ांतीनियों को मार रहे थे। सब को मारने के बाद अल्परसान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। आगचख्तून भी एक जानिब खड़ी उन्हें देख रही थी। उसी दौरान दियोजन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था, जो आसपास का जायज़ा ले रहा था। यहाँ दुकास का सिपाही अल्पागोत की तलाशी ले रहा था, जिसके बाद सिपाही कहता है, इसके पास कुछ नहीं है जनाब। ये सुनकर दुकास सिपाही को सिलिकोस की तलाशी लेने के लिए कहता है, जिसके बाद सिपाही सिलिकोस की तलाशी ले रहा था, जिसके पास कुछ पैगाम मौजूद थे जो अल्पागोस ने सिलिकोस की जेब में डाले थे। सिपाही वो पैगाम दुकास को देता है, जिसके बाद मिनूस अपना खंजर निकाल कर सिलिकोस को मार देता है। उसी दौरान दियोजन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, जनाब अल्परसान फ़रार हो गया है। ये सुनकर मिनूस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। यहाँ चारी साहब सुल्तान के पास पहुँच चुके थे, जिसके बाद सुल्तान और चारी साहब आपस में मिलते हैं और बातें कर रहे थे। उसी दौरान हाजी दहसानी अंदर आकर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्परसान की तरफ से खबर आई है, वो ताबी हसन को कुफ़ार से सही सलामत बचाकर यहाँ रे पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर सुल्तान और चागरी साहब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। यहाँ गिरजा घर में सब इबादत कर रहे थे। इबादत करने के बाद सब बाहर चले जाते हैं, मगर दुकास ने दियोजन को रोक लिया था और कह रहा था, मैं जानता हूँ शहनशाह को यानिस के बारे में आपने बताया था, लेकिन जिस चीज़ का मुझे तजस्सुस है वो ये है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इस कत्लेआम का ज़िम्मेदार यानिस था। जिसके जवाब में दियोजन कहता है, सोने के बदले खबरें लाने वाले बहुत हैं जनरल। ये सुनकर दुकास गुस्से से कहता है, तुम कुस्तुनतुनिया वापस जाओगे। दियोजन कहता है, मुझे कोई भी वास्पुराकन से नहीं निकाल सकता। अगर आपने निकालने की कोशिश की तो मैं सब कुछ जाकर शहनशाह को बता दूंगा। ये सुनकर दुकास ने दियोजन की गर्दन पर खंजर रख लिया था और कह रहा था, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो दियोजन? जिसके जवाब में दियोजन कहता है, धमकी नहीं जनरल, मैं आपको पेशकश कर रहा हूँ। ये कहने के बाद दियोजन वहाँ से चला जाता है। यहाँ महल में सुल्तान और चागरी साहब मौजूद थे, जो आपस में बातें कर रहे थे। उसी दौरान सिपाही अंदर आकर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्परसान और ताबिया से जहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ अल्परसान अपने सिपाहियों के साथ महल में पहुँच चुका था। कंदूरी कह रहा था, अल्परसान आपने जो किया है बदकिस्मती से इसका हिसाब चागरी साहब सुल्तान को दे रहे हैं। जिसके जवाब में अल्परसान कहता है, सुल्तान आखिरकार चागरी साहब के भाई हैं, वो उनका गला तो नहीं दबाएंगे, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो सुल्तान के हाथ तुम्हारी गर्दन काटने के लिए नहीं कांपेंगे। ये कहने के बाद अल्परसान आगे चला जाता है। अंदर सुल्तान और चागरी साहब मौजूद थे। उसी दौरान अल्परसान और ताबी हसन भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। जिसके बाद सुल्तान अल्परसान से मुखातब होकर कहते हैं, अल्परसान, तुमने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ताबी हसन को बचा लिया, लेकिन क्या ये एक वली अहद को गवारा करता है कि वो अपने सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे? जिसके जवाब अल्परसान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे नज़दीक ताबी हसन की जान तमाम कवानीन से ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुल्तान को भी गैर मामूली हालात में गैर मामूली कवानीन अपनाने चाहिए। ये सुनकर सुल्तान हैरानगी से अल्परसान की तरफ देख रहे थे। उसके कुछ देर बाद दोबारा रे महल का मंजर दिखाया जाता है। चागरी साहब अल्परसान को शहवार खतून पर होने वाले हमले के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद अल्परसान कहता है, वो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ते हैं जिससे हमारा शक शहजादे हुमान पर जाए। ये वाज़िह है कि गद्दार खुद को बचाने के लिए शहजादे हुमान का इस्तेमाल कर रहा है। उसी दौरान ऐसिद वहाँ आकर कहता है, जनाब एक खबर आई है, शहजादे हुमान को हर जगह तलाश किया गया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर अल्परसान चागरी साहब से कहते हैं, आप ताबी हसन के साथ कबीले जाएं बाबा, मैं अपने सिपाहियों के साथ जाकर देखता हूँ कि शहजादा हुमान आखिर कहाँ छुपा है। यहाँ बुदान अपने आदमियों के साथ मौजूद था। मेमून कह रहा था, जनाब वो सराय में हर जगह शहजादे हुमान को ढूंढ रहे हैं, मुझे फ़िक्र है कि वो जल्द या बदेर उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद बुदान कहता है, उसे हमारे शहर के सराय में ले जाओ, वहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। यहाँ मिनूस सुल्तान के महल में पहुँच चुका था। हाजी दहसानी मिनूस से कह रहे थे, हमारे सुल्तान के सामने आप अपना सर झुकाएंगे और सुल्तान के बोलने से पहले आप कुछ नहीं बोलेंगे। जिसके बाद मिनूस अंदर आ गया था।
सिपाही ज़बरदस्ती मनूस का सर झुका रहा था, जिसके बाद सुल्तान कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? मनूस कहता है, मैं आपसे अल्परसनान चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे यानिस को खोया है। कसास के बदले कसास, या आप अल्परसनान को मेरे हवाले कर दें या फिर मैं अपनी फ़ौज के साथ इसे यहाँ से ले जाऊँगा। जिसके जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुम इतनी जल्दी कातबोन की शिकस्त कैसे भूल गए? मनूस कहता है, इस बार आपका काम इतना आसान नहीं होगा। इस बार मैं अपनी पूरी बाज़ंतीनी फ़ौज के साथ आऊँगा। या तो आप मुझे अल्परसनान देंगे या फिर आप इस सरजमीन पर अब तक की सबसे बड़ी जंग देखेंगे। ये कहने के बाद मनूस वहाँ से चला जाता है, जबकि सुल्तान कुछ सोच रहे थे। जिसके बाद सुल्तान कहते हैं, जल्दी जंगी जिरगा बुलाओ। यहाँ चागरी साहब और अताबी हसन कबीले पहुँच चुके थे। अताबी हसन को सही सलामत देखकर सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आगचकतून भी वहाँ मौजूद थे, जो अताबी हसन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद चागरी साहब अताबी हसन से मुखातब होकर कहते हैं, खुद को मत खाओ अताबे, अब जाकर आराम कर लो। ये कहने के बाद चागरी साहब अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद खारिजा सुलेमान से कहती है, अल्परसनान वासपुराकन से अताबी हसन को सही सलामत वापस ले आया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम अपने हाथों से तख्त अल्परसनान को दे दोगे। जिसके जवाब में सुलेमान कहता है, अल्परसनान अपनी इज्जत खो चुका है। सुल्तान की नज़र में मैं ही हमेशा आगे रहूँगा। और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।